बंगाल की सड़कों पर हम हैं और बंगाल के चुनाव का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए इतनी लंबी चौड़ी कतारें लगी हैं लोगों की। क्या हाल है दादा, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? जुबैर आलम। क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। हाँ। मजदूरी मिल जाती है रोज यहाँ पर? हाँ मिल जाती है। मिल जाती है। हाँ तो बंगाल में ममता दीदी कैसा काम कर रही हैं? ठीक ठाक है चल रहा है। अच्छा काम कर रही हैं। तो लोकसभा चुनाव में कोलकाता में क्या हो रहा है? टीएमसी जीतेगी? टीएमसी के सांसद ने कुछ काम किया? टीएमसी के सांसद को पहचानते हैं आप? जानता हूँ, पहचानता हूँ। कौन है यहाँ पर सांसद? नहीं, हम जो वोटिंग देंगे इस बार हाँ। डेवलपमेंट के आधार पर देंगे, विकास के आधार पर, रोजगार के पे। अच्छा, हाँ। कौन रोजगार ज्यादा कर रहा है? सेंटर वाली सरकार ज्यादा कर रही है, स्टेट वाली सरकार? सेंट्री वाले की हवा हवाई है, हम्म, नाम की है, हवा हवाई है। अच्छा। करनी और कतनी में उनका अंतर है। बहुत अंतर है। अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री राहुल जी को देखना चाहते हैं। अगली बार राहुल जी को देखना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा, राहुल जी के दो काम बताइए जो आपको अच्छे लगते हो, जो उन्होंने किया हो, जिसकी बदौलत आप चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। पहली बात, और राहुल जी प्रधानमंत्री पहली बार बनने जा रहे हैं, हाँ, तो इसलिए इनका कोई बैकग्राउंड इतिहास नहीं। 10 साल सरकार रही है। नो ठीक है, उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री बनने की कल्पना हो जा रही है। गठबंधन बदलाव आप करना चाहते हैं? गठबंधन सरकार आई, कौन बने ये कहना भी मुश्किल है हाँ। कि वो कितनी 36 संभावना लग रही है कि वो बनेंगे? 60-80% की उम्मीद है। तो 80 कौन है, 60 कौन है? अभी दोनों में तो जबरदस्त अभी कांटे की चक्कर चल रही है। हाँ। तो मतदाता के मतदान के बाद ही पता चल सकता है, निष्कर्ष निकल सकता है कि कौन सरकार में जीतेगा? आई। आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी, बने? जी। बंगाल में, बंगाल का युवा क्या चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा, आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि इधर नौकरी वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा। जैसे देखिए, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इधर नौकरी कर पा रहा हूँ। हाँ, बट प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी? प्राइवेट नौकरी प्राइवेट करते नौकरी हैं। वो तो अपने दम पर आपने पाई है। हाँ, तो सरकार का कोई सरकारी योगदान नहीं। सरकारी तो देखिए, प्राइवेट भी अपने दम पर, मगर मेरा भी बहुत दोस्त पुणे वगैरह में काम कर रहा है, पुणे बेंगलोर में। उधर इंडस्ट्री है, काम मिल रहा है। इधर इंडस्ट्री नहीं है, प्राइवेट या सरकारी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यूथ के लिए करप्शन मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी एक मुद्दा है। तो इस बार जब वोट करेंगे तो किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा है आपको कि इस बार इसको मौका दिया गया तो ये बेहतर काम कर सकते हैं? कौन? मेरे हिसाब से फिर से मतलब बंगाल के लिए आप रेड को चुनना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी इधर इंडस्ट्री वगैरह बन रहा था बट नहीं बन पाया। तो उनको एक बार मौका दे तो यूथ के लिए अच्छा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव है, आप सांसद जो चुनेंगे वही मिलकर प्रधानमंत्री ठीक है, चुनेगा। मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो ठीक है, नरेंद्र कौन मोदी ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक अरे यहाँ जो लाल झंडे वाला है वो भी कहता है मोदी जी, हरा झंडे वाला है वो भी कहता है मोदी जी। मोदी जी में ऐसा क्या देखते हैं आप लोग? नहीं, मोदी जी में क्या देखते हैं ऐसा नहीं है, बट हम लोग क्या है ना, करप्शन से ज़्यादा नौकरी वगैरह ये सब में भरोसा करते हैं। नौकरी वगैरह में नहीं, तो भरोसा मोदी जी करते ने कुछ काम किया है देश के लिए? हाँ, obviously क्या किया है? एक दो काम बता पाएंगे आप? हाँ, नौकरी वगैरह में देखिए, अभी मैं टेक्निकल बंदा हूँ तो टेक्निकल बात करूँगा कि इधर टाटा बोइंग का एक कंपनी बन रहा है। हाँ। ठीक है। सेंटर फिर सानंद गुजरात में बहुत, जो इधर से टाटा नैनो चला गया गुजरात में, वो सानंद पे इतना बड़ा इंडस्ट्री कर दिया। सिर्फ टाटा नैनो का नहीं, वो साथ में जो एंसिलरी कंपनीज होता है उनका भी करते हैं। उनका भी तो बहुत आपको सारा लगता है कंपनी। कि मोदी जी एक बार फिर से आएंगे तो डेवलपमेंट होगा? हाँ, ये कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो डेवलपमेंट होगा। आपको भी ऐसा लगता है या आपको लगता है कि नहीं ममता दीदी बेहतर है? नहीं, आप पीएम हम तो कैंडिडेट लोकसभा, हम ये पूछ रहे हैं कि कोलकाता में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, किस पर वोट हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? पीएम कैंडिडेट पीएम तो फिलहाल तो मोदी जी हैं चेहरा, उनके बराबर का, उनके टक्कर का कोई है नहीं। कोई नहीं है। कोई नहीं है, बस उनके। इंडिया गठबंधन बना है, इतने सारे नेता हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे, लेकिन वो भी अब उनमें शामिल हो गए, बीजेपी में आ गए। हाँ, हाँ। उनके साथ मतलब मोदी जी से ही मिल गए। हाँ। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी जी को टक्कर दे सकेगा। हाँ। इंडिया जो ये तो alliance है। टेक्निकल बात कह दी, लेकिन आपके दिल में क्या है? आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी कम से कम 5 साल और आए। हाँ। उसके बाद एक बार राहुल गांधी जी को भी मौका मिलना चाहिए। उसके बाद? हाँ, लेकिन अभी 24 में, हाँ, एक बार मतलब 24 में कौन? मोदी जी एक बार आने 24 में चाहिए। मोदी जी, 24 में फिर से मोदी जी चाहिए इनको। आपको क्या चाहिए? देखिए, अभी तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ। तो जो काम हो रहा है, हाँ। आप देखिए कि मुद्दा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हो या फिर आपका जो पीएसयू बैंक, आप देखोगे कि ऑल आर प्रॉफिट में, क्योंकि बैंकरप्सी रूल्स ये ने चालू किया है। जो भी ये काम हो रहा है, लेकिन बाकी तो कोई काम तो
ऐसा कोई पीपल नीड द ऑप्शन। कौन काम कर रहा है? People ममता need दीदी काम- काम कर रही हैं यहाँ पर तो क्या हम- नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं? देखिए बंगाल में तो ऐसा काम कुछ नहीं हुआ, हाँ, तो जो हो रहा है तो करप्शन ही हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। हाँ हमारा मुद्दा है। और काम क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखिए नया कुछ काम हुआ है? नहीं हुआ है। जो भी है, जो भी पैसा मिलता है, टैक्स देते हैं हम लोग, तो उसका मिसयूज़ होता है, मिस यूटिलाइजेशन होता है। तो काम जो होगा वही तो होगा ना। अभी उसका कोई मोदी जी का या फिर बीजेपी का बोलिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, कोई आपको option लगता है कोई विकल्प ही नहीं है? कोई विकल्प ही नहीं है। तो बंगाल के लोग किसको चुन रहे हैं? बंगाल देखिए, किसको सांसद चुन रहे हैं और देखिए, किसको प्रधानमंत्री चुन रहे हैं? बंगाल का लोग किसको चुन रही है मुद्दा नहीं है। ये लोकलाइज्ड कुछ ये होता है, आपको मालूम है। जो लोकलाइज्ड जो पार्टी होता है उसका कुछ सीट आता है। तो बंगाल में, कोलकाता में देखिए एडुकेटेड ज़्यादा है गांव से, लेकिन कलकत्ता में तृणमूल का सीट ज़्यादा होता है। क्यों आता है आप बोलिए? उनकी सरकार है। नहीं, उनका सरकार है नहीं है, क्योंकि लोगों में मुझे पता नहीं है ये उसका क्या फिलोसफी है। छोड़िए, आप ये बताइए इस बार प्रधानमंत्री देश में कौन बन रहा है और कोलकाता में कौन? देखिए ये तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो आप किसको चाहते हैं? बच्चा लोग भी बोलेगा कि मोदी जी होगा। अच्छा, आप किसको चाहते हैं? देखिए हम चाहते हैं कि जो एक तो स्टेबल गवर्नमेंट रहे, जो स्टेबल गवर्नमेंट रहे, 5 साल रहे, थोड़ा काम हो, डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट मोदी जी करेंगे आपको लगता है? डेफिनेटली डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ठीक है और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन और भी डेवलपमेंट ज्यादा हो सकता है। क्यों सर, आपको लगता है कौन बेहतर काम कर सकता है देश में? राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा है, नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा है, या आपको लगता है कि ममता दीदी को भी प्रधानमंत्री के लिए मौका देना चाहिए? नहीं, नरेंद्र मोदी अच्छा। क्यों? वो अच्छे काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। बंगाल के लोग भी ये कहते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी चाहिए। ये क्यों ऐसा माइंडसेट क्यों है? अच्छा काम करने वाला आदमी है इसलिए। अच्छा, इसलिए हाँ, आप चाहते हैं। कहते हैं। कोलकाता में कौन जीत रहा है? कोलकाता में अभी तो कोई टीएमसी या बीजेपी? बीजेपी है। बीजेपी आ रही है। इस बार परिवर्तन होगा हाँ, आपको लग रहा है? Yes. 15 साल से बीजेपी यहाँ पर, टीएमसी यहाँ पर काबिज है। हराना इतना आसान नहीं है। वो तो लेकिन फिर है। भी हाँ, फिर भी है, आने वाला है। संभावना है। हाँ, तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों का मूड है। कुछ और जगहों पर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और इस मूड को और भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है दादा, कैसे हैं आप? बढ़िया है दादा। क्या नाम है आपका? शशि भारती नाम हुआ हमारा। आप यहाँ से हैं, बिहार से हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से हैं। बंगाल में वोट करते हैं? करते हैं ना। करते हैं। क्या चल रहा है बंगाल में? नहीं ठीक है ना, विकास हो रहा है, यहाँ पे भी विकास हो रहा है, लेकिन जिनको प्रधानमंत्री बनना वही रहेंगे। कौन आएगा? आएगा तो मोदी ही। क्या आए? ये कह रहे हैं मोदी जी ही आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बांग्ला लोग हैं। प्रधानमंत्री में कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, देश के पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? राहुल गांधी तो ऑप्शन है, इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, इतना बड़ा चेहरा है, गांधी परिवार से आते हैं, और आप कह रहे हैं कि देश के पास विकल्प नहीं है। It is one of the worst selection what India alliance have taken. So कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी obviously he is the number one तो for. ऑप्शन नहीं है इसलिए मोदी जी चाहिए, या मोदी जी ने कुछ किया है इसलिए मोदी जी चाहिए? Definitely he is doing quite good thing. Lots of good initiative. हाँ, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के यंग जनरेशन्स के लिए बड़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ही इज़ द वन। क्या है मुद्दा आपके लिए? ठीक है सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रशांत शासमल। अच्छा, तो क्या चल रहा है बंगाल में? कोलकाता में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कुछ बदला या नहीं बदला? बदलाव चाहते हैं या उसी आदमी को देखना चाहते हैं फिर से एक बार? नहीं, बदला तो चाहता है। बदलाव चाहते हैं। कोलकाता के लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, अच्छा। क्यों ना, बहुत दिन हो गया इसका। हाँ, अभी फिर दूसरा सरकार आने से सुविधा हो गया। अच्छा, तो बदल कर फिर किसको लाना चाहते हैं? अभी तो मेजोरिटी बीजेपी है ना। कैसे हैं दादा? मैं विपिन हूँ, दिल्ली से आया हूँ, और टीवी 9 से हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल का मूड क्या है लोकसभा में, क्या चल रहा है बंगाल में। आई एम नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट द पॉलिटिक्स। बट वोटर है, या आई एम वोटर। वोट करते हैं। जी बिल्कुल। देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं?
नो मोदी कमेंट्स। जी छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। और ये कह रहे हैं नो कमेंट्स। नो कमेंट्स ऐसे जनरल बोले हैं, लेकिन हम लोग का बंगाल में वेस्ट बंगाल बोला जाता है बंगाली लोग के लिए जनरली। जो अगर बंगाल का आप थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया देखेंगे, सेंट्रल से अगर देखेंगे तो 20 किलोमीटर का रेडियस का बाहर चले जाएंगे तो बंगाल का नामो निशान, बंगाली लोग का नामो निशान मिट गया। तो मेरा यही है, जो भी आए कम से कम ये चीज़ देखे कि जो बंगाल बोल के मतलब जाना जाता है ना, वो बंगाल का जो अस्तित्व, बंगाली लोग का जो अस्तित्व चला जा रहा है ना, वो कम से कम बरकरार रहे। तो कैसे होगा इस लोकसभा चुनाव में? पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, उन लोग को सोचना पड़ेगा ना कैसे रहेगा। तो बंगाल के लोग किसको चुन रहे हैं? बंगाल 2024 के लोग नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के लोग किसको चुनना चाहते हैं? वही सरकार को चुना जाता है जो बंगाल के लिए काम करेगा। कौन सी सरकार काम कर रही है? अब हम लोग क्या बताएं, सरकार तो सभी एक ही जैसा ही है। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी तो मोदी छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी क्यों मैं दीदी को नहीं प्रधानमंत्री बना सकता? वो ये रेलेवेंट है भाई। 10 साल एक को देखा। मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मिनी पाकिस्तान जो बोल रहे हैं ना, वो पूरा पाकिस्तानी बन जाएगा। ये बोलने से तो सब कुछ बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग। ये पूरा पाकिस्तानी इतने बन जाएगा। 10 सालों में ये एक मुद्दा है, ये एक मुद्दा है। पाकिस्तान ये बांग्लादेश के घुसपैठ का मुद्दा है। ये फैक्ट है। अगर बंगाल का, मैं वही बोल रहा ना, 20 किलोमीटर का सराउंडिंग का बड़का चले। बांग्लादेश से नहीं आ रहे। बांग्लादेश का बाहर से कितना, नहीं, हिंदू बंगाली बांग्लादेश से नहीं आ रहे, सिर्फ मुस्लिम बंगाली आ रहे। वही पाकिस्तान बनाएंगे यहाँ पर आके। कितना आ रहा है उसका क्या हिसाब है? अरे उसके लिए तो कानून बन गया, सीए। आप बोले मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आप बॉर्डर को ठीक करिए ना। मिनी पाकिस्तान में अपने देश के बारे में पहले सोचिए। वो ठीक करेगा तो अपना पॉलिटिकल ठीक करेगा ना। पॉलिटिकल ठीक करेगा तो आप जान रहे कि मोदी जी से हो पाएगा? वही ठेका लेके आए क्या देश के लिए? तो कौन कर सकता है? आपको इनको लगता है मोदी जी? आपको कौन लगता है? दीदी के पास भी चांस है। दीदी जी 40 सीट पर प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे भाई? अरे अभी इंडिया ये बना है ना, इंडिया की तरफ से जो अभी बना है, अभी जो गठबंधन उसमें दीदी तो है ही नहीं, वो तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। वो यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। और उनको प्रधानमंत्री कांग्रेस बना देगी। घाट है कि यहाँ पर उन लोगों को अकेला लड़ना है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस सीट नहीं पाएगा। और कांग्रेस उनको बना देगी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। हाँ, अब आप बात करिए। राहुल गांधी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? वो युवा है, कर सकते हैं। एक बार उनको भी मौका दिया जाए। सर ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया विकल्प हो सकते हैं इस देश के लिए। एग्री विथ हिम, एग्री विथ हिम। एकदम करेक्ट, बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए 100%। तो एक बार इस बार अब मोदी जी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी जी की कुछ क्वालिटीज आपको जो लगता हो कि वो आएंगे तो बेहतर कर सकते हैं? सब क्वालिटी उसमें है। हाँ, जैसे कि 5 क्वालिटी बताइए। एक पर्सन है जो देश का रिप्रेजेंट कर सकता है। एक एजुकेटेड पर्सन है, एक यंग पर्सन है, और सबसे बड़ा जो है वो जो बोलते हैं वो रखते हैं। तो देखिए, ये है बंगाल की वो मिली जुली राय जो सड़कों से लेकर, चौक चौराहों से लेकर, चाय की दुकान से लेकर और पानी के ठेले पर जो चर्चा चल रही है बंगाल में। करप्शन बंगाल के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इस बार के चुनाव में खासकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ा परिवर्तन होने की आशंका है। बंगाल के लोग बंगाल में ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल देश का और प्रधानमंत्री चुनने का आता है तो ज्यादातर लोगों के जुबान पर एक ही नाम होता है, वो प्रधानमंत्री। ऐसे में 4 जून के नतीजे बंगाल में क्या कुछ गुल खिलाएंगे, ये 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।